श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने। गुरवे गौरचंद्राय श्रीराधिकावैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। कदाचित् कालिन्दीतट विपिन संगीततरलो मुदाभिरिनारिवदन कमलस्वादमधूपः रमाशंभो ब्रह्मामरपते गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रूयतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतो भजामहे भागवतो स्वरूपम्। त्यजन्तु बन्धवः सर्वे निन्दन्तु गुरवो जनाः तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतों श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडोत प्रणाम पूर्वक उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरिकथा श्रवण विपाशु सज्जन वृंद मातृवृंद सबके प्रति यथा योग्य अभिवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत की मध्य खंड के त्रयोविंश अध्याय, जिसमें कल हमने श्रवण किया था किस प्रकार से एक ब्रह्मचारी श्रीमन महाप्रभु के संकीर्तन रास मंडप शिवास अंगन के उस बंद कमरे में छुप करके महाप्रभु जी की वो दिव्य राधा प्रेममय उन्माद नृत्य का दर्शन करने की अभिलाषा के कारण छिपे हुए वो देख रहे थे। महाप्रभु जी बार बार अपने आप को भाव में निमग्न करने के बारे में प्रयास किया, परंतु संभव नहीं हुआ। महाप्रभु के मन में ये विचार आया कि आज तो कोई कुछ अवश्य ही अपराध हुआ हो,
जिनके कारण मुझे वो भाव अनुभूति नहीं हो पा रहे हैं। जब महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित जी को पूछा कि ऐसा क्या कारण है, कोई अयोग्य व्यक्ति तो नहीं है। इससे पूर्व में एक बार श्रीवास पंडित जी के सास वे भी छुप छुप करके महाप्रभु जी के प्रेम उन्माद युक्त महानृत्य को दर्शन करने की इच्छा से छुपी हुई बैठी थी। तो महाप्रभु को लगा कि आज भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। श्रीवास, तुम्हारे घर में कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो अयोग्य व्यक्ति हो। तो महाराज क्षमा करना आप, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को छुपा करके रखा है जो कि ब्रह्मचारी है। मुझे लगे कि वे तो ब्रह्मचारी है, केवल दुग्धपान करके रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। महाप्रभु जी ने बड़े क्रोधित होकर के उनको समझाया कि केवल मात्र दुग्धपान करने से ही कोई भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। भगवत प्रेम बहुत उच्च स्तरीय विषय है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन सब से परे होकर के इस भगवत प्रेम को अनुभव किया जा सकता है। कल हमने सुना महाप्रभु जी ने तो पहला उनको तिरस्कार किया, उस ब्रह्मचारी को तिरस्कार करके बताया कि भाई ऐसे तो संसार में अनेक जीव है जो केवल दुग्धपान करके जीवन धारण करते हैं, तो क्या वो भगवान को पा गए या भगवान को पा जाते वो? महाप्रभु जी ने कहा कि अगर वो मेरे प्रति समर्पित नहीं हैं और अनेक प्रकार के साधना को उन्होंने अपनाया है, वो सभी के सभी साधनाएं निष्फल हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, जब तक कि वो भगवान के चरणों में समर्पित न हो जाए। महाभये ब्रह्मचारी हইলা বাহির, মনে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ মহাধীর। এই বড় ভাগ্যময়ী যে কিছু দেখিল, অপরাধ অনুরূপ শান্তিও পাইল, অপরাধ অনুরূপ শাস্তিও পাইল। অদ্ভুত দেখিল নৃত্য, অদ্ভুত কীর্তন, अपराध अनुरूप पाइल तर्जन। सेवक हईले এই मत बुद्धि হয়, सेवके से प्रभुर सकल दंड सहे। जैसे महाप्रभु जी ने भर्त्सना किया उस ब्रह्मचारी को, तो भयभीत होकर के डरे हुए होकर के वहाँ से अचानक से वो चुपचाप करके बाहर निकल करके गया और वे मनी मन सोचने लगे कि मैं तो महाभाग्यशाली हूँ, चलो महाप्रभु जी के द्वारा तिरस्कार तो प्राप्त हुआ। कहते महाप्रभु जी ने उनको डांटा, यही उनके लिए बहुत है। वो ब्रह्मचारी मन में विचार करने लगे कि महाप्रभु जी ने जो मुझे तिरस्कार किया, यही मेरे जीवन का पुरस्कार है। वैष्णव लोग जब हमें भक्ति जीवन के क्रम में हमें रोकते हैं, टोकते हैं, हमें सिखाने के लिए हमारे जीवनचर्या पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, ऐसे वैष्णवों के अनुगत्य में रह करके भजन करने से ही अति शीघ्र भगवत प्राप्ति हो सकती है। जब वैष्णवों के तिरस्कार को हम अपने जीवन में पुरस्कार
मान करके उनके अनुरूप जीवन को परिचालित करने की चेष्टा करेंगे तो वास्तविकता में हमारा जीवन तभी अपराध मुक्त हो सकते हैं। अनुशासन को स्वीकार करना पड़ेगा। जिन्होंने जीवन में अनुशासन को स्वीकार किया वो आगे जाकर के अपने साधक जीवन में या अपने सामाजिक जीवन में, पारमार्थिक जीवन में, दोनों जीवन में ही वो उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच सकते हैं अगर उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन को स्वीकार किया तो। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि किसी के दबाव में रहना। अनुशासन का मतलब है अपने आत्म कल्याण के लिए अपने इंद्रियों के विपरीत में जाकर के, अपने मन के विपरीत में जाकर के केवल हरि गुरु वैष्णवों के प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को समर्पित करना। महाप्रभु जी ने यहां पर उस ब्रह्मचारी को शासन किया, तिरस्कार किया। उस समय ब्रह्मचारी जी कुछ ना कह करके ही अपने अपराध को मान करके महाप्रभु जी के तिरस्कार को स्वीकार करते हुए चुपचाप शिवास आंगन से बाहर निकल गए। उसके बाद क्या हुआ? यही मत चिंतिया चलिते द्विजवर जानिलेन अंतर्यामी प्रभु विश्वम्भर डाकिया यानी आपन करुणा सागर पाद पद्म दिला तार मस्तक ऊपर। पहले तो महाप्रभु जी ने इतना उसको डांटा, इतना उनको तिरस्कार किया, पर महाप्रभु जी अंतर्यामी है, महाप्रभु जी दयामय है, महाप्रभु जी प्रेम के ठाकुर है। कहाँ वो रह पाए जब तक प्रेम प्रदान ना करे। उसी ब्रह्मचारी को पुनः बुलवाया कि भाई उसको बुलाओ, और बुला करके क्या किया? पाद पद्म दिलातार मस्तक ऊपर, अपने चरण उस ब्रह्मचारी के मस्तक पर प्रदान किया महाप्रभु जी ने। ये होता है वैष्णवों के अनुशासन को स्वीकार करने का फल। आपको कोई ज्येष्ठ और श्रेष्ठ वैष्णव आपको शासन किया है और अपने शासनों को आपने हृदय से स्वीकार किया तो आपके मंगल होने से कोई भी रोक नहीं सकते। महाप्रभु जी ने उस ब्रह्मचारी को पहले शासन किया कि ऐसे नहीं आना चाहिए, पर जब देखा कि चलो मन में श्रद्धा है, शासन को स्वीकार भी किया है, तो उसी समय उनको भक्त के जो सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति का विषय होता है वो भगवान के चरण होता है, और वो चरण, वो पाद पद्म महाप्रभु जी ने उनके मस्तक पर अपने इच्छा से प्रदान किया। इससे और क्या प्राप्ति हो सकती है? उनकी जगह हम होते तो हम क्या करते हैं? मैंने तो आपके नृत्य को दर्शन करने के लिए, आपकी प्रेम को दर्शन करने के लिए आया हुआ था, मैं कोई गलत काम करने के लिए थोड़ी ना आया हुआ था। उन्हीं के बातों के उल्टा जवाब दे करके हम झगड़ने में लग जाते। आज के समय में सबसे बड़ा विडंबना ये है कि
शासन, अनुशासन, हम इन शब्दों की परिभाषा, इनकी मर्यादाओं को हम दिन ब दिन भूलते जाते हैं। अनुशासन में कोई दबाव नहीं होता है। अनुशासन में क्या होता है, साधक के जीवन में किसी भी प्रकार के शिथिलता ना आए, अति शीघ्र उनके लक्ष्य वस्तु की प्राप्ति हो, इसके लिए ज्येष्ठ और श्रेष्ठ साधक वर्ग कनिष्ठ साधकों के प्रति कृपा परवश होकर के लक्ष्य प्राप्ति हेतु उनको कृपा दृष्टि में ही रखते हैं, कृपा निगाह में रखते हैं। अनुशासन करने का मतलब ये नहीं है कि हाथ में डंडे लेकर के हमेशा उसके पीछे पड़े रहो। उनका मुख्य उद्देश्य होता है कहीं ये जीव अनंत अनंत जन्म चक्र से भटकते हुए भगवान के चरणों में आकर के पहुँचे, कहीं और कहीं भटक ना जाए। इसीलिए उनको एक शासन के दायरे में रखना जरूरी है। ये उस जीव के मंगल के लिए है। अनुशासन हमारे मंगल के लिए है। ये जो भारत में संविधान बनाया गया, ये संविधान हमारे हित के लिए है या अहित के लिए है? हाँ जी, हमारे हित के लिए ही है ना। मानिए कि हमारे भारत में अगर ट्रैफिक रूल न होता, ट्रैफिक रूल अगर नहीं बनाते तो क्या होता? जो भी आया अपने मन मर्जी के गाड़ी चलाते, अपने अपने स्पीड में चलाते, इधर जाते उधर जाते, ये होता, क्या होता? एक्सीडेंट होता है ना। कभी अजमेरी गेट पे जाकर के देखिए, वहां पर लाल बत्ती तो है पर वहां पर पुलिस बहुत कम रहते है ना। वो क्या करते हैं, अपने मन मर्जी का कोई भी किधर से भी गाड़ी निकाल लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, नियम जो है ये नियामक के अहंकार को नहीं दर्शाते हैं। नियम होते हैं जो हमारे मनुष्य है उनकी सुविधा के लिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में विधि और निषेध ये दो विधान दिया गया है। शासन को जब तक हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। बहुत दुर्भाग्य है कि आज के समय शासन को स्वीकारने की जो क्षमता है ये साधकों के हृदय से दिन ब दिन समाप्त होते जा रहे हैं। इसीलिए महाप्रभु जी ने उस ब्रह्मचारी को पहले तिरस्कार किया, पहले डांटा उनको, और जैसे उस ब्रह्मचारी ने सहर्ष उन महाप्रभु के द्वारा किए गए तिरस्कार को स्वीकार किया, पुरस्कार समझते हुए, उसी दूसरे क्षण में महाप्रभु जी ने उस साधक को उनके जो परम पद है वो प्रदान किया। यही होता है कि आप धैर्य धारण पूर्वक, स्थिरता पूर्वक अपने साधक जीवन को इस प्रकार से परिचालित करें कि छोटी छोटी बातों पे इतना अधैर्य उदासीन न हो। धैर्यता पूर्वक साधक जीवन को आगे बढ़ाते हुए जैसे हम धैर्यशील बनते जाएंगे, धीरे धीरे वो चरम और परम प्राप्ति हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा गया कि ये जो हम कहते हैं ना कि धैर्य
रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु जी ने कहा, स्थिर हो, घरे जाओ, नहाओ बातुल, धीरे धीरे पावे तुम्ही भव सिंधु कुल। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने जीवन में, प्रारंभिक जीवन में, भक्ति जीवन जब उनका प्रारंभ हुआ तो स्टार्टिंग में ना श्रद्धा तो होती है सबके हृदय में, पर उथल पुथल बहुत से चीजों में चलती रहती है। तो आए दिन कभी भी रघुनाथ दास गोस्वामी जी घर छोड़ करके आया करते थे महाप्रभु के पास। महाप्रभु जी कहाँ रहते थे? गंभीरा में। तो गंभीरा, वहां पर श्रीमन महाप्रभु जी जो विप्रलंब रस है उसको आस्वादन करते थे। उस गंभीरा में महाप्रभु जी, काशी मिश्र का भवन है वो गंभीरा, है ना। काशी मिश्र का भवन में एक छोटा सा गुफा के जैसे, मतलब इतना छोटा है कि वहां पर महाप्रभु जी खड़े भी नहीं हो सकते। महाप्रभु जी लंबे कितने थे? 9 फुट से भी अधिक, मेरे ख्याल से 9 फुट कुछ 5 इंच या इससे ज्यादा, इतने लंबे थे महाप्रभु जी। पर गंभीरा में कभी जाकर के देखिए, वहां पर मेरे ख्याल से महाप्रभु खड़े भी ढंग से नहीं हो पाएंगे। उस गंभीरा में रह करके विप्रलंब रस को महाप्रभु जी आस्वादन करते थे। और उस गंभीर गहन लीला को आस्वादन करते हुए महाप्रभु जी वहां भी ना हर कोई नहीं जा सकते थे। गंभीरा में महाप्रभु के साथ कौन होते थे? हाँ जी, हाँ, सरू दामोदर होते थे। वो भी हमेशा के लिए नहीं होते थे, कभी कभी आए जाए करते थे। और उनके सेवक गोविंद। तो ये जो गंभीरा है ना, गंभीरा का जो पर्व है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, एक चैतन्य लीला का एक हिस्सा है। 12 वर्ष उन्होंने जो गंभीरा में यापन किया है, विरह के चरम पराकाष्ठा में पहुंच करके महाप्रभु जी स्थूल शरीर में लीला की 48 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 48 वर्ष तक उन्होंने स्थूल शरीर में लीला किया। और उन 48 वर्ष में 24 वर्ष उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रह करके साधन भजन किया। उसमें बाल लीला, पौगंड लीला, युवा लीला, उसमें विद्या विलास, विवाह, ये सब हुआ, फिर सन्यास। तो 12 वर्ष उन्होंने, क्षमा करें, 24 वर्ष उन्होंने क्या किया? गृहस्थ आश्रम में लीला की। और बाकी के 24 वर्ष में उन्होंने क्या किया? बाकी के 12 वर्ष उन्होंने क्या किया? 24, बाकी के 24 में से 12 वर्ष उन्होंने तीर्थ यात्राएं की, भ्रमण किया और लुप्त तीर्थों की उद्धार किए। वृंदावन में रूप सनातन को भेजा। ये करते करते 12 वर्ष लग गए। जीवन के अंतिम 12 वर्ष उन्होंने केवल और केवल विप्रलंब भाव को आस्वादन करने के लिए केवल मात्र गंभीरा के बाहर गए नहीं। वो अच्छा, गंभीरा शब्द का तात्पर्य क्या है? गंभीरा का मतलब क्या है? इसमें कहते हैं लीलातु गंभीरा यत्र
गंभीरासा निगद्यते। कहते हैं लीलया लीला तु गंभीरासा लीला तु गंभीरा यत्र गंभीरासा निगद्यते। जहां पर भगवत लीला प्रगाढ़ रूप, भगवत लीला गाढ़ता प्राप्त होते हैं और गंभीर हो जाते हैं भगवत लीला को आस्वादन करते करते, और गहन और गंभीरतम लीलाओं को आस्वादन करते हैं, उसी स्थान को गंभीरा कहा जाता है। उड़िया भाषा में गंभीरा शब्द का अर्थ है निर्जन, जहां पर कोई और नहीं होते हैं, उसको गंभीरा कहा जाता है। तो महाप्रभु जी ने उस गंभीरा के गहन गुफा में रह करके उस प्रेम तत्व को आस्वादन किया। गृहस्थ लीला में जब शिवास पंडित जी के आंगन में संकीर्तन महाराज का रसास्वादन किया, तो उस समय ये पयोपान करने वाले ब्रह्मचारी जब उनके संकीर्तन में प्रवेश करके उनकी नृत्य को देखने की चेष्टा की, तो महाप्रभु जी ने उनको पहले अनुशासन किया, फटकार लगाया। फिर जैसे ही उन्होंने अनुशासन को स्वीकार किया, अनुशासन को स्वीकार करते ही महाप्रभु जी ने क्या दिया उनको? अपना चरण दिया। इसका मतलब है साधक जीवन में हमें अनुशासन को स्वीकार करना ही पड़ेगा, बहुत दूर नहीं है। अनुशासन को स्वीकार किया तो हमें उसी समय कृपा मिल जाएगी, और जैसे ही हम अनुशासन को त्याग करेंगे, अपने औद्धता, अपने अस्मिता पर आकर के हम अपने अहंकार में चूर हो जाएंगे, तो भगवत प्राप्ति से बहुत दूर होते चले जाएंगे। इसीलिए हमारे ज्येष्ठ वैष्णवों के आनुगत्य में रह करके भजन करना बहुत आवश्यक है। अब देखिएगा, जैसे संसार में आवारा कुत्ता बहुत है ना, एमसीडी वाले तो इतना परेशान हो जाते, कई बार क्या करते, गाड़ियों से पकड़ पकड़ करके कहीं और ले जा करके उनको बाहर छोड़ करके आ जाते हैं, है ना। और उनको इस कड़क सर्दी में लोग कैसा कैसा दुर्व्यवहार करते हैं उनके साथ। कोई गर्म पानी छिड़क देते हैं, कोई लट्ठी से मार करके भगा देते हैं, कुछ क्या कुछ नहीं करते। पर जिनके मालिक है, जिनके गले में पट्टे हो, जो घर के पालतू कुत्ते हैं, उनके साथ कितने अच्छे व्यवहार किया जाता है। सोचिए, खाने के लिए हमेशा ब्रांडेड भोजन मिलता है उनको, उनके अलग से सूट होते हैं, कोड होते हैं अलग से, जैसा हम पैंट पहनते, जैकेट पहनते हैं, ऐसे कपड़े होते हैं उनके, घर भी होते हैं अलग से, मकान होते हैं उनके। मतलब जैसे एक छोटी सी कथा है, एक गोमाता को एक बाघ बड़े लंबे समय से पीछा करते 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 गोमाता ने अपने आप को बचाव करती हुई एक दलदल में जाकर के गिर पड़ी। और दलदल में गिरने का मतलब है मृत्यु निश्चित है। दलदल ऐसा होते हैं ना, कीचड़ से ऐसा भरा हुआ दलदल होगा, आप जितना अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, आप उतना ही नीचे दबते चले जाएंगे। हैं देवनाथ जी, कभी दलदल में फंसे? हाँ, जैसे
गांव में नहर होता है, तालाब होता है, तो वो गोमाता ने अपने आप को बचाने के चक्कर में उस दलदल में जाकर के गिर पड़ी, और वो पीछे पीछे बाघ भी आकर के अपने आप को रोक ही नहीं पाया, वो भी दलदल में ही फंस गया। अब दोनों परेशान है, जितना अपने आप को बचाने की चेष्टा करते उतना नीचे वो दबते जा रहे हैं। पर बाघ ने देखा कि उस गोमाता के मन में जरा भी शंका नहीं, जरा भी भय नहीं है, वो आराम से रह रहा, कोई दिक्कत नहीं। बाघ तो परेशान है, भाई क्या करूं, क्या पंगा पड़ गया, ये खाने के चक्कर में मैं खुद ही मर रहा हूं। तो बाघ के चिंता हुई कि ये गोमाता के मन में जरा भी भय क्यों नहीं है, मैं बाघ होकर के इतना भयभीत हूं। उन्होंने पूछा, भैया क्या कारण है, तुम भयभीत नहीं हो, तुम डरे हुए नहीं हो? बोले नहीं, मैं क्यों डरूंगा। बोले क्यों? अरे भाई मुझे तो बचाने वाला कोई है ना, अभी कुछ देर बाद देखना मेरे मालिक ढूंढते हुए मुझे आ जाएंगे मेरे पास, और ये जो रस्सी टंगी हुई है ना मेरे गले में, वो रस्सी खींच करके मुझे इस कीचड़ से बाहर निकल करके अपने घर तक ले जाएंगे। अच्छा जी, आपको कौन बचाने आएंगे बताओ, आपको कौन बचाने आएंगे? बोले क्यों? बोले आपको जो बचाने आएगा वही तो मौत के घाट में उतर जाएगा, क्योंकि आपको चाहे कोई बचा या कोई कुछ भी आपके सामने आता, आप तो उनको खा जाओगे, तो आप तो ऐसे ही इस दलदल में फंसते ही आप मर जाओगे, इसीलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे ही संसार में जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित किया है, जिन्होंने अपने जीवन में भगवान को मालिक के रूप में वर्ण किया है। कल हम लोग भागवत में श्रवण कर रहे थे ना रात में कि आत्मवासमिदं विश्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तत्वेन भुंजिथा मां गृध कस्वसिद्धनम। कहते ये संसार, संपूर्ण संसार किनके है? भगवान के है। इनके मालिक कौन है? भगवान है। तो इस संसार में रहना कैसे है? जैसे आप प्रहरी बन करके एक जगह पर रह करके उस संपत्ति का आप क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, मैं आपके घर का क्या हूँ? कुत्ता हूँ। मेरा काम क्या है? आपके घर के संपत्तियों का रक्षण वक्षण करना, देखभाल करना। पर कुत्ता अगर समझने लग जाए कि मैं ही मालिक हूँ इसका, तो इसीलिए ये जो शरणागति है, महाप्रभु जी काल बता रहे थे ना कि दुग्धपान कोरिले, केवल दुग्धपान करने से मुझे नहीं मिलेंगे कोई भी, मैं किसी को प्राप्त नहीं होऊंगा, कोई चाहे कितने ही वर्षों से दुग्धपान करे। अगर कोई मेरे प्रति समर्पित नहीं है, शरणागत नहीं है, तो चाहे वो दूध पान करे, चाहे वो कुछ पान ना करे, केवल भूखे रह करके साधन करे, भजन करे, तो भी भगवान को नहीं प्राप्त हो सकते हैं, जब तक वो भगवान के चरणों में समर्पित शरणागत नहीं होंगे। शरणागति ही सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान है। इसीलिए शरंग शरणागति ही विजहार तहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। शरंग शरणागति क्या क्या है? हाँ जी, दैन्य आत्मनिवेदन गोतृप्ते वरण। दैन्य आत्मनिवेदन गोतृप्ते वरण, कितना हो? 3 हुआ। उसके पहले और 3 विश्वास पालन। कृष्ण अनुकूल जहा भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। ये 6 प्रकार के शरणागति है ना। ये 6 प्रकार के शरणागति में एक शरणागति क्या है? गोतृप्ते वर्णम तथा, भगवान को अपना मालिक समझना। हमारे जीवन के तारणहार पालनहार केवल कौन है? भगवान है। जब इस सिद्धांत में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो स्वतः ही हमारे जीवन के
सभी समस्याएं हम तक नहीं आएंगे, वो भगवान तक होकर ही चले जाएंगे, समस्या हमें छू भी नहीं पाएगी। तो इस प्रकार का आगे की कथा हम लोग काल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरिहरये नमः। कृष्ण यादवाय नमः। नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम से मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम से मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। जय जय गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद से अद्वैत सीता। चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरे गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरे गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय गोसाई करे चरण बंदन। जय गोसाई करे चरण बंदन। जहाँ है ते विघ्न नाज विष्टपुर। जहाँ ते विघ्न नाज विष्टपुर। जय गोसाई जाय मोहि तरदा। गोसाई जाय मोहि तरदा। सवार पदरे रो मोर पंचग्राम। सवार पदरे रो मोर पंचग्राम। नादेर चरण से विभक्त शनिवार। नादेर चरण से विभक्त शनिवार। हमार जन्म जन्म है अभिलाष। हमार जन्म जन्म है अभिलाष। जय गोसाई जावे ब्रज कैलावा। जय गोसाई जावे ब्रज कैलावा। ब्रज राधा कृष्ण नित्य लीला करेला प्रकाश। राधा कृष्ण नित्य लीला करेला प्रकाश। आनंद बोल हरे भज वृंदावन। आनंद बोल हरे भज वृंदावन। हरे आनंद बोल हरे भज वृंदावन। बोल हरे भज वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाए अमर। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाए अमर। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करया। वैष्णव पाद पद्म करया। हरे नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। तो नरसिंह पर तो नरसिंह। नरसिंह पर तो नरसिंह। यतो यतो यमित तो नरसिंह। यतो यतो यमित तो नरसिंह। बहि नरसिंह हृदय नरसिंह। नरसिंह हृदय नरसिंह। नरसिंह माधीं शरणं प्रपद्ये। नरसिंह माधीं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलदायिने। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलदायिने। हिरण्याकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्कनखलै। हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्कनखलै।
भागेशा यश वदने लक्ष्मी यश च वक्षसे लक्ष्मी यश स्वास्तरिद संवित्वं ऋषिमहं भजे सिंह जन सिंह जय जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल ताई गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल गौर हरे बोल 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 ताई गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व विका गिरिधर राधा मदन राधा गोविंद गोपीनाथ जी की जय। श्री राधा श्याम सुंदर श्रीमन महाप्रभु श्री पंच पांडव जी की जय। जय नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति दैतमाद गोसे परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाशय की जय। जय ग्रंथराज चैतन्य भागवत की जय। कृष्णदास के विराज गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर प्रभु की जय। जय हरिकथा श्रवण विवास सज्जन वृंद मातृवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय गुरु जय गुरुदेव जय प्रभुपाद।